with a new analysis video. So today in this video we are going to analyze some stocks for tomorrow's session. So if you're new to this channel, then make sure to subscribe to my YouTube channel for upcoming videos. And now if you see here, मैंने यहाँ पर NTPC का चार्ट ओपन किया है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में. एंड वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है बेस्ड ऑन माय एग्जीक्यूशन. ओके, सो मतलब बेस्ड ऑन माय एनालिसिस. सो ये जो एनालिसिस मैंने किया है वो बेस्ड ऑन माय स्ट्रेटजी है. सो आई वोंट रिकमेंड यू टू फॉलो दिस, बट दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस. सो ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली मुझे फॉलो करो. मतलब फर्स्टली you can check out my previous videos on the channel, and then you can decide. Okay, so ऐसा नहीं कि आप new हो and you are directly following me. So I would recommend to first follow me for 1 or 2 months, and then only you can decide to whether you should execute the trade based on my strategy or based on my videos. Okay, so now let's मूव ऑन टू दिस. ओके, सो यहाँ पर मैंने एनटीपीसी का चार्ट ओपन किया 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में. एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर काइंड ऑफ काफ़ी रेंज में एक बड़े रेंज में मार्केट है. एंड बड़े रेंज के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें तो काइंड ऑफ यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्मेशन हो चुका है मार्केट में. तो यहाँ पर सपोर्ट जो फॉर्मेशन हुआ है ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं. एंड यहाँ पर अब दो कंडीशन से. ओके, अब मैं आपको जो भी बताऊँगा वो आप यहाँ मतलब एक ध्यान से देखिएगा एंड नोट कीजिएगा पॉइंट्स को. सो यहाँ पर हम पुट साइड के लिए कभी प्लान करेंगे मैं आपको बताऊँगा. लेकिन सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बुलिशनेस है, यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेजॉरिटी मीन्स हम यहाँ पर 60 to 70% हम यहाँ पर कॉल सेट के लिए देखेंगे. ओके, सो कॉल सेट के लिए हम तभी प्लान करेंगे जब यहाँ पर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड का यहाँ पर मैं आपको लगा के दूंगा. एंड ये आपको पता होगा ये इंस्ट्रूमेंट. सो इफ़ यू आर if you're a trader, then you should know this instrument how to use it. Okay, so uh, as you can see here, मैंने क्या कहा कि जो भी हम कॉल के लिए हम प्लान करेंगे वो कॉल के लिए हम एट ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल हम यहाँ पर कॉल के लिए प्लान करेंगे. ओके, सो यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट होगा एंड एस एल शुड बी पॉइंट 50% से ज़्यादा हम रखेंगे नहीं. ओके, यहाँ पर अगर एंट्री होती है, ओके, एंट्री होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, यानी कि आपकी यहाँ पर एक सपोज यहाँ पर ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल यू आर टेकिंग ट्रेड और इनिशिएटिंग ट्रेड. सो यहाँ पर अगर एक बड़ा कैंडल बनता है तो यू कैन ट्रेल योर एस एल टू योर व्हाट एंट्री पॉइंट. ओके, सो यहाँ पर आपको रिस्क नहीं लेना है. ओके, इनिशियल डेज में आपको मार्केट्स में रिस्क नहीं लेना है, आपको एकदम कॉन्सिक्यूटिवली ट्रेड करना चाहिए. सो व्हाट आई रिकमेंड इज कि अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बनता है तो यू शुड ट्रेल योर एसएल टू योर दिस एंट्री पॉइंट, यानी कि आपको कुछ लॉसेस भी नहीं होगा एंड यू विल बी इन नेट टू नेट. ओके, सो और हमारा जो टारगेट रहेगा, मिनिमम टारगेट हम 1:2 यहाँ पर 1:2 का हम एक मिनिमम टारगेट रखेंगे. ओके, सो 1:2 का हम यहाँ पर एक मिनिमम टारगेट रखने के बाद फर्दर वी कैन एक्सटेंड टू 1:3 एंड 1:4 टारगेट्स. लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो क्या होगा कि हाउ शुड यू प्लान फॉर 1:4. ओके, अब सपोज अब हम 1:3 हमने यहाँ पर अचीव किया एंड 1:2 वी आर प्लानिंग फॉर 1:4. ओके, सो 1:4 के लिए प्लानिंग करते वक्त यू शुड ट्रेल योर एसेस टू 1:3, यानी कि यहाँ पर आपका कहीं एसएल रहेगा एंड यू आर प्लानिंग टू 1:4. क्योंकि यहाँ पर आपको एसएल ट्रेल करते आना चाहिए. एसएल ट्रेल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप एसएल ने ट्रेल करोगे तो आपके हाथ से जो भी प्रॉफिट्स आए होंगे वो आपसे चले जाएंगे. सो इट इज़ ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट यू शुड ट्रेल योर एसएल. सो यहाँ पर ये हमारे कुछ टारगेट्स रहेंगे. तो 1:4 का हमारा एक मैक्सिमम टारगेट रहेगा एंड फर्दर अगर ये फॉलो करता है तो यहाँ पर यू कैन एक्सटेंड योर टारगेट्स एंड वाइल बाय ट्रेलिंग योर एसेट. ओके, सो यहाँ पर इस लेवल का टेस्टिंग का एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा रेंज है तो करीब 4% का एक टारगेट हो सकता है यहाँ पर. लेकिन हम थोड़ा सेफली प्लान करेंगे. ओके, अगर आप बिगनर हो तो आई वुड रिकमेंड टू
not to extend your target more than 1:3. So ये हमारा first stock हो गया. और now let's plan for our next stock. सो गाइस एज यू कैन सी हियर मैंने बजाज फाइनेंस का चार्ट ओपन किया 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में. तो ये हमारा नेक्स्ट स्टॉक होगा टुवर्ड्स कॉल साइड. ओके, तो इस स्टॉक में हम कॉल साइड के लिए तभी प्लान करेंगे जब लेट्स सपोज कल अगर मार्केट खुलता है इस लेवल के बिलो. ओके, इस लेवल के बिलो अगर खुलता है मार्केट एंड यहाँ पर खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल के ब्रेकआउट पर हम तुरंत ही यहाँ पर टुवर्ड्स कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं. ओके, सो ये होगा हमारा यहाँ पर एंट्री लेवल. एंड हमारा जो टारगेट रहेगा वो पहले हम एस एल का रखेंगे. यहाँ पर एस एल हम 0.50% का एस एल रखेंगे. एंड जो हमारा टारगेट होगा वो 1:2 हमारा मिनिमम टारगेट होगा. एंड फर्दर इस लेवल का ब्रेकआउट का हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल के दिन इस पर्टिकुलर लेवल का हमें एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है. एंड हो सकता है कि यहाँ पर करीब 2% की रैली भी कर दे मार्केट कल के दिन. सो ये होगा हमारा एक मैक्सिमम टारगेट ऑफ 1:4. हम यहाँ पर एक मैक्सिमम टारगेट हमारा रखेंगे. एंड जैसे कि मैंने कहा कि आपको एस एल भी ट्रेल करते चलना है. ओके, सो यहाँ पर हम पुट साइड के लिए तभी प्लान करेंगे जब इस लेवल का यहाँ पर ब्रेकडाउन मिलता है, तभी हम पुट साइड के लिए प्लान करेंगे. ओके, इस लेवल के ब्रेकडाउन पर. और हाँ, जो प्रीवियस स्टॉक था एन टी पी सी वाला, मैं आपको उसमें भी पुट का कंडीशन बताऊंगा कि बेरिशनेस कब आ सकते हैं. सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो सपोर्ट फॉर्मेशन है, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है या फिर ब्रेक करने के बाद कुछ ऐसा पैटर्न बनाता है. लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर इसे ब्रेक करता है तो यहाँ पर बेरिशनेस होगा. एंड यहाँ पर हमें वापस से मार्केट वर्ड्स पुट साइड जाते हुए दिखेगा. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है. अगर इसे भी क्रॉस करता है तो यू कैन प्लान टुवर्ड्स पुट साइड बिलो दिस लेवल. ओके, मतलब यहाँ पर ब्रेक डाउन देने के बाद तुरंत ही यू कैन प्लान फॉर पुट साइड. सो आर नेक्स्ट स्टॉक इज BHEL. सो यहाँ पर मैंने बेल का चार्ट ओपन किया है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में. एंड इफ़ यू सी हियर कि इन टुडे सेशन यहाँ पर इसने पर्टिकुलर हाई लगाया था, उसका ब्रेकआउट दिया. एंड यहाँ पर एक क्लोजिंग दी. ओके, तो क्लोजिंग तो काफ़ी बुलिश दिख रही है हमें. एंड लेकिन बुलिशनेस के साथ साथ यहाँ पर वीकनेस भी दिखाई दे रहा है हमें. एक बुलिश रैली हुआ, उसके बाद यहाँ पर बेंड होते हुए दिखाई दे रहा है. सो यहाँ पर क्या हो सकता है कि कल के दिन एक बड़ा सा गैप डाउन खुल सकता है. एंड करीब यहाँ तक का अगर गैप डाउन खुलता है एंड अगर ये वापस टुवर्ड्स कॉल साइड यहाँ पर प्रोसीड करते तो यहाँ पर हम तुरंत ही इस लेवल के ब्रेकआउट पर यहाँ पर हम टुवर्ड्स कॉल साइड यहाँ पर ट्रेड लेंगे. ओके, सो यहाँ पर हमारा एंट्री होगा. एंड ये हमारा करीब एस एल जो होगा, एस एल हमारा 1:2 यहाँ पर 0.50% का हम यहाँ पर एस एल रख सकते हैं. अगर सपोज एंट्री कैंडल जो होगा वो स्ट्रांग होगा, तो सपोज यहाँ तक का एक क्लोजिंग देता है एंट्री कैंडल, तो यू कैन प्रेल योर एस एल टुवर्ड्स योर एंट्री पॉइंट. ओके, और नहीं तो अगर यहाँ पर स्मॉल कैंडल बनाते हैं एंट्री कैंडल, तो यू कैन कीप योर एस एल टू 0.50%. एंड जो आपका टारगेट होगा वो आपका 1:2 आपका मिनिमम टारगेट होगा. एंड फर्दर यू कैन ट्रेल योर एस एल एंड एक्सटेंड योर टारगेट टुवर्ड्स 1:5 एंड 1:4. ओके, 1:4 आप 1:4 तक आप यहाँ पर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. लेकिन जैसे कि आज आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा मोमेंटम हो चुका है, करीब 3.52% का. सो यहाँ पर हो सकता है कि एक करेक्शन हमें दिखाई दे टुवर्ड्स पुट साइड, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आए. एंड प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर यहाँ पर तय हुआ कि ये फर्दर इसका जो सेलिंग ट्रेंड है ये कंटिन्यू करे या फिर वापस से बायर्स यहाँ पर एक्टिव. लेकिन हम तभी प्लान करेंगे जब इस लेवल का ब्रेकआउट आता है तब. सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुमारो सेशन. एंड आई होप कि आपका कल का दिन अच्छा जाए. एंड नाउ लेट्स एंड द वीडियो. ओके, सो अगर आपको कुछ भी डाउट्स होगा तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. I will surely try to reply your comments. And now let's end this video.